आप लोग प्लीज़ बताइएगा ऐसा होता है क्या? क्या मतलब सच में ऐसे केसेस हुए हैं क्या? तीसरे ऑपरेशन मतलब में किसी की जान को खतरा या कोई नहीं रहा है, या ऐसा सच में कुछ ऐसा केस हुआ है क्या? क्योंकि ये डॉक्टर तो मुझे बिल्कुल मतलब डरा डरा के मतलब मेरी हालत ख़राब किए पड़े हैं। मैं वैसे भी इतना ज़्यादा परेशान हूँ अभी। सो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फैमिली, आज है वेडनेसडे और मैं आई हूँ डॉक्टर को दिखाने अपने हॉस्पिटल। और इस बार मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ। डॉक्टर ने 2 हफ्ते के बाद बोला था दिखाने को, लेकिन मैं चौथे हफ्ते में आ रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी प्रेगनेंसी का मतलब थर्ड प्रेगनेंसी चल रही है और प्रेगनेंसी का भी 4th मंथ कंप्लीट लगभग हो गया, 5th मंथ स्टार्ट हो गया है। तो वही मैं दिखाने आई थी। तो आप लोग ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों से पूछूँगी। सो फैमिली, तो आज मैं गई थी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से आने के बाद खाना पीना खाने के बाद सो गए थे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी गर्मी में मुझे गर्मी कभी नहीं बर्दाश्त होती है। थोड़ा सा भी धूप में चलते हैं ना तो ऐसे मतलब चक्कर आना, मतलब बहुत हालत ख़राब होती है। और अभी मार्च चल रहा है, अभी अप्रैल नहीं आया। मुझे इतनी इस बार टेंशन हो रही है कि मेरा ये वाला टाइम होगा, मतलब मेरा प्रेगनेंसी चल रहा है और प्रेगनेंसी में ऑलरेडी आपकी तबीयत मतलब गड़बड़ ही रहती है, सबकी कुछ ना कुछ दिक्कत रहता है। और ऐसी दिक्कत में और हॉस्पिटलाइज मतलब हॉस्पिटल के तो चक्कर लगते ही लगते हैं प्रेगनेंसी के पूरे टाइम। और इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, और अभी तो मार्च है और पूरा अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त में मेरी डिलीवरी है, मतलब डिलीवरी डेट है। तो अभी मतलब इतने महीने पड़े हैं। जो मेन अभी गर्मी का टाइम है वो तो मई जून जुलाई होता है, और उस टाइम में मतलब मुझे हॉस्पिटल भी जाना आना पड़ेगा। तो बहुत सोच के डर लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी से, आगे क्या होगा भगवान जाने। तो आज मुझे दिखाने जाना था कि मैं अभी, आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, मैं काफ़ी टाइम से भी दिखाने नहीं गई थी। डॉक्टर ने 2 हफ्ते बाद बोला था, तो बीच में होली वोली पड़ गई। तो 2 क्या मेरा शायद मैं चौथे हफ्ते में दिखाई हूँ जाके। तो और मैं एक चीज़ और आप लोगों से बोलूँगी कि 2 बार मुझे वहाँ के डॉक्टर ने, मतलब 2 बार मुझे वहाँ के डॉक्टर ने बोला है कि मेरी जान को खतरा है। मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि मतलब क्या सच में थर्ड जो मतलब सी सेक्शन से अगर डिलीवरी, अगर क्या अगर मतलब कि 2 अगर पहले डिलीवरी आपकी सी सेक्शन के थ्रू हुई है, तो तीसरी तो बोलते हैं सी सेक्शन ही होगा, यानी कि ऑपरेशन ही होगा। और तीसरा ऑपरेशन क्या इतना ज़्यादा रिस्की होता है? जिस तरीके से मेरे डॉक्टर बार बार मुझसे बोल रहे, मैं कसम से बता रही हूँ। मैं मतलब वैसे भी मैं कुछ टाइम से इतना परेशान थी, मैं नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचती थी। और अब अगर मैं सोचती भी हूँ कि नहीं सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, तो ऐसे मैंने डॉक्टर कहीं नहीं देखे जैसे इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, कि मेरे मुंह पे बार बार मुझसे बोला जा रहा है कि आपकी जान को खतरा है, आपकी जान को खतरा है। और अभी तक मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने यही देखा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती भी है, अगर मरीज़ की जान को खतरा होता भी है, तो कभी भी डॉक्टर डायरेक्ट मरीज़ को नहीं बताता है। जो उसके साथ के लोग गए होते हैं उनको स्पेशली रूम में बुला के उनको ये सब चीज़ें बोली जाती हैं, अगर सच में भी ऐसा होता है तो। और हमारे 2 पहले, आप पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ, 2 बार ऐसे पहले हो चुका है। मेरे डॉक्टर ने बोला था, वो दोनों अलग अलग डॉक्टर, एक तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल और इतने सारे डॉक्टर हैं यहाँ पे। और दिखाती मैं पहले मंडे को दिखाती थी, हाँ मंडे को ही दिखाती थी। और जब से वहाँ का यूनिट चेंज हुआ है, तो मतलब पूरा सबका ड्यूटी का अलग अलग हो गया है डे। तो तब से मैं, मेरी जो डॉक्टर है मतलब वेडनेसडे को बैठती, मेरी क्या मैं बोलूँ कि इतने दिनों में मैं जितनी बार भी दिखाने गई हूँ, एक डॉक्टर ने देखा है तो दोबारा जब मैं वेडनेसडे को दिखाने जाती तो मुझे रिपीटेड मतलब वही डॉक्टर नहीं देखती हैं, हमेशा किसी ना किसी और की ड्यूटी होती है। लेकिन वो यूनिट एक ही होता है, मतलब कि एक ही यूनिट के होते हैं वो, और लेकिन डॉक्टर हमेशा चेंज रहते हैं।
तो मतलब 2 बार जब मुझसे पहले ये चीज़ बोली गई कि आपकी जान को खतरा है, आप क्यों कर रहे हो तीसरा बेबी, तो वो 2 डॉक्टर, बेटू अभी बाहर जो बात कर रहे हैं ना, मम्मा काट के दे देना था। हाँ अभी काट के दे देंगे, अभी गेट बंद कर दो, गाने चल रहे हैं ना बाहर, फिर रूम में आ जाएगा आवाज़। तो पहले 2 डॉक्टर जो थे अलग अलग, उन्होंने मुझे अलग से बोला था कि आपकी जान को खतरा है और तीसरे ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, आपका पता नहीं क्या पता है वो दिक्कत होगी, तो इससे आपका बच्चादानी मतलब यूट्रस बाहर निकलवाना पड़ सकता है उस वक्त, मतलब डिलीवरी के वक्त। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी। तो वही चीज़ आज भी, मतलब आज की डॉक्टर दूसरी थी। आज मतलब वेडनेसडे है और आज मैं दिखाने गई थी, तो आज की डॉक्टर दूसरी थी, लेकिन उन्होंने भी मुझसे सेम वही चीज़ बोली है कि आपके 2 बच्चे हैं। मैंने कहा हाँ, दोनों ऑपरेशन से हुए हैं। हाँ क्या है, बेटा बेटी? हाँ जी बेटा बेटी है। तो क्या ज़रूरत थी तीसरा बेबी करने की, और आपको पता है आपकी जान को खतरा है? तो हमने कहा मैम एक्चुअली मुझे पहले स्टार्टिंग में इतना पता नहीं चला, और जब पता चला तो बच्चे की धड़कन आ चुकी थी, जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं सकते थे, मतलब अबॉर्ट करने के बारे में हम नहीं सोच पा रहे थे। तो बोल रहे थे, तो बोलती हैं खुद की जान से ज़्यादा तुमको वो पड़ी हुई है, और खुद की जान चली जाएगी तब कौन देखेगा तुम्हारे बच्चों को, ये वो, या ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं। लेकिन मैंने सबके मुंह यही सुना हुआ है कि ऐसा नहीं है, ठीक है मानते हैं थोड़ा सा तीसरा ऑपरेशन सही नहीं रहता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी के होते नहीं है। बहुत से लोगों के हुए हैं, मेरे जानने वालों के 3 ऑपरेशन। तो ऐसा भी नहीं है कि तीसरा ऑपरेशन या चौथा ऑपरेशन किसी का हुआ नहीं है, होना नहीं चाहिए, वो हम मानते हैं। लेकिन अब मतलब भगवान की मर्ज़ी समझे, हम क्या समझे कि हमें टाइम पे नहीं पता चला, और जब पता चला तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर लोग मतलब बस उनको सुनाने का, गवर्नमेंट डॉक्टर ऐसे ही होते हैं कि मतलब बस उनको सुनाने का मौका चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप पेशेंट के मुंह पे बोल रहे हो कि आपकी जान को खतरा है, आपकी जान को खतरा है, आपकी बच्चेदानी बाहर निकलवानी पड़ सकती है, आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो इससे एक तरफ डॉक्टर एक प्रेग्नेंट वुमेन से ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में मतलब टेंशन मत लो, प्रेगनेंसी में स्ट्रेस मत लो, जितना हो सके उतना खुश रहो, जिससे आपके बेबी पे अच्छा असर पड़ेगा, और आपके स्ट्रेस लेने से आपके बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ेगा। तो एक साइड डॉक्टर बोलते प्रेगनेंसी में खुश रहो, दूसरी साइड ये डॉक्टर हैं जो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में आप मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसे बोल रहे हो कि आपकी जान को खतरा, आपकी जान को खतरा। आप एक बार भी ये नहीं सोच रहे हो कि मतलब इससे सामने वाला व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाएगा ना। होता है बहुत ज़्यादा। मैं अगर थोड़ा सोचती हूँ पॉजिटिव चीज़ें, मतलब सोचती भी हूँ कि यार सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, लेकिन जब हॉस्पिटल में मेरे साथ ऐसा होता है या ऐसा मुझसे डॉक्टर बोलती है, तो मैं आके 2-4 दिन फिर मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि डॉक्टर होके ये ऐसे बोल रही हैं, तो फिर अब क्या ही। जैसे घर में हम लोगों को कुछ भी हेल्थ इशू होता, कुछ तबीयत ख़राब होती, चोट लग जाती, कुछ भी ऐसा होता, तो हमारे मन में एक वो विश्वास होता है ना कि अरे डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे वो ट्रीटमेंट देंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सोचो कि एक मरीज़ से डॉक्टर ही बोल रहा है कि आपकी जान को खतरा है, तो इस चीज़ का कितना बुरा असर होता है ना दिमाग पे। पता नहीं समझ में आ रहा। अभी स्टार्टिंग के दिनों में जब मैंने मतलब भले मुझे लेट पता चला था मेरी प्रेगनेंसी का, लेकिन मैं आपको जब दिखाने गई थी उस टाइम बच्चे की धड़कन आ गई थी, लेकिन फिर भी उस टाइम भी लोग अबॉर्ट करा देते हैं, कराने वाले जिनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि बच्चे की धड़कन आ जाने के बाद में 3-4 मंथ में भी वो अबॉर्ट करा देते। मेरे में नहीं थी तो मैं नहीं करा पाई। तो अगर मैं आपको 2 ढाई 3 महीने में दिखाने जब गई थी हॉस्पिटल, तब अगर आप मेरे मुंह पे बोल रहे थे कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुमको अपनी जान की नींव पड़ी है, ये है वो, तो तब हम समझ सकते हैं कि आप ऐसा इसलिए हमसे बोल रहे हो। शायद मुझे अगर 10% मेरा अगर रिस्की है तो आप मुझे 20 इसलिए बता रहे हो। आपको एक बात बता रही हूँ, मतलब समझाने के तौर पे बता रही हूँ कि अगर मुझे 10% रिस्क है, तो अगर डॉक्टर उसको 20 मतलब बढ़ा के बता रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ वो शायद इसलिए बता रहा है ताकि मैं अपने कदम पीछे हटा लूँ, मैं बेबी को अबॉर्ट कर दूँ, और जिससे कि मेरे जो 10% भी चांस है मेरे लिए खतरा का, वो ना हो। मतलब इस वजह से आप मेरे भले के लिए शायद बोल रहे होगे ऐसा, ताकि मैं पीछे हट जाऊँ, मैं मतलब एबॉर्शन करा लूँ। लेकिन अब जो मेरा टाइम चल रहा है 4 मंथ कंप्लीट, आई थिंक 5 लग गया या 4th ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप मुझे अगर बोल रहे हो कि आपकी जान को खतरा है, तो आप ये क्या है, इस टाइम तो हम अबॉर्ट भी नहीं कराएंगे ना, आप कितना भी मुझसे बोलो जान को खतरा है।
तो इस टाइम अगर आप ये सब चीज़ें बोले तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। और प्लीज़ मैं आप लोग जो भी वीडियो देखें ये तो प्लीज़ आप बताइएगा कि सच में ऐसा होता है ना, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं क्या तीसरे ऑपरेशन मतलब में किसी की जान को खतरा या कोई नहीं रहा है, या ऐसा सच में कुछ ऐसा केस हुआ है क्या? क्योंकि ये डॉक्टर तो मुझे बिल्कुल मतलब डरा डरा के मतलब मेरी हालत ख़राब किए पड़े हैं। मैं वैसे भी इतना ज़्यादा परेशान हूँ। अभी कुछ दिनों से मेरी होली के टाइम तक थोड़ा तबीयत, होली के बीच में मतलब तबीयत ठीक चल रही थी, उसके बाद में फिर से मेरी वैसे ही स्थिति हो गई जैसे मैं होली से पहले के टाइम में थी। और समझ में नहीं आ रहा, पहले से फिर से ब्लड कम हो गया है क्या नहीं, लेकिन फिर से बीपी का प्रॉब्लम और मतलब वीकनेस, चक्कर आना या ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाना, ये सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। होता है, मैंने बहुत से लोगों के मुँह सुना है, किसी किसी की प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मेरा बच्चा मुझे ढूंढ रहा है। अब मैं चुपके से आके यहाँ पे वीडियो बना रही थी क्योंकि बनाने नहीं देते ना, फ़ोन छीनने लगता है वो। तो हाँ, मैं और आपको बता दूँ कि 24 तारीख को मेरा टीफा स्कैन होना है, जो वो 5 मंथ में होता है। तो मेरा 5 मंथ स्टार्ट है और टीफा स्कैन के तुरंत बाद एक और जांच होनी है। कौन सी थी, डबल मार्कर जो कि मेरी हो चुकी है, और ट्रिपल मार्कर मेरी हुई नहीं, मतलब मुझे डॉक्टर ने नहीं लिखी थी। और कोई ये भी जो जांच होनी है टीफा के तुरंत बाद, ये नाम नहीं याद आ रहा है, यहाँ पे मैं साइड में लिख के लगा दूँगी, अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो भी कोई मार्कर करके ही है। तो उसका प्राइस पूछा था, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट में नहीं हो पाएगा, प्राइवेट में बोला था डॉक्टर ने होगा। और एक दो जगह बात की है तो लगभग 37 या 3500 रुपये की हो रही है। तो क्या आप लोगों की भी हुई है कि नहीं हुई है? क्योंकि मेरे ये 2 बच्चे हुए हैं, उसमें ये डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर इस टाइप की जांचें मेरे ख्याल से नहीं हुई। अगर हुई होंगी किसी और नाम से हुई होंगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो अभी जो मैं जांच सुन रही हूँ वो इसी टाइम में तीसरी प्रेगनेंसी में ही सुन रही हूँ। ना ही मेरा डबल मार्कर हुआ, और ट्रिपल मार्कर सुना है होता है, लेकिन मेरा इस नहीं बोला गया। डबल मार्कर मतलब इस प्रेगनेंसी में हुआ है, पहले की प्रेगनेंसी में नहीं हुआ है। और ये जो होना है टीफा के बाद में 24 तारीख को, तो वो भी कोई मार्कर है, उसका नाम नहीं याद है मुझे। तो मतलब डॉक्टर ने ये बोला था कि उसी दिन कराना, उसी दिन आपको सैंपल देना जिस दिन आप टीफा कराएंगे। तो देखते हैं और कराते हैं। आज तो फ्राइडे है, वो सॉरी आज तो वेडनेसडे है, और 24 तारीख को होना है यानी कि मंडे को। तो जाएंगे, कराते हैं। और आप लोग दुआ करिएगा, क्योंकि टीफा का स्कैन जब होता है ना तो उसमें बेबी के अंदर के सारे पार्ट्स, वो सारी चीज़ें देखी जाती है ना, तो बहुत डर भी लगता है कि मतलब ये लगता है कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, क्योंकि अंदर से डर तो लगता है ना कि बच्चे का सब कुछ ठीक होना चाहिए। डॉक्टर को क्या है, वो फट से बोल देते हैं ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन हम माँओं की जान निकल जाती है। तो बस मैं भी भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि मेरा जो टीफा स्कैन हो तो वो उसमें सब अच्छा हो, मतलब सब अच्छा आए, बच्चे का कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप लोग भी दुआ करिएगा। और आप लोगों को दिखाती हूँ, आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ, कि आप लोगों को दिखाती हूँ। इस बार डॉक्टर ने मुझे लिखा हुआ है आयरन सिरप और प्रोटीन पाउडर, आयरन, कैल्शियम, ये सब मेडिसिन लिखी हुई है, और वो मुझे अभी लेनी है, अभी ली नहीं है। और बोला है कंटिन्यूस अब मतलब पाउडर और आयरन सिरप लेना है और मेडिसिन वगैरह कंटिन्यूस लेना। बीच में मैंने अभी बंद कर दी थी आयरन कैल्शियम की, तो उन्होंने फिर से बोला हुआ है तो अब लूँगी, क्योंकि दिक्कत अब हो रही है फिर मुझे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बात नहीं करती। लेकिन हाँ, आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्या सच में थर्ड प्रेगनेंसी मतलब ऑपरेशन से जो होती है तो इतना ज़्यादा रिस्की, क्या सच में ऐसे कुछ केसेस हुए हैं कि हाँ किसी की जान चली गई? क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो रही है सच में, बहुत ज़्यादा सोच सोच के डर तो लगता है नहीं यार, हर किसी को डर लगता है। तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों से क्या बात करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में वही सब चल रहा है। तो अभी के लिए अभी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोगों से यही कहूँगी मैं, प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए दुआ करिएगा, सब कुछ ठीक हो, स्कैन में सब कुछ अच्छा निकले बच्चे का, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो चलिए, बाय बाय।
हाय कर दो, हाय बाबू, हाय करो। हाय। चलो उदो उदो, पेटू नहीं दबाते, पेटू नहीं दबाते भाई, पेटू नहीं दबाते। चलो सॉन्ग बजा दो, नचू नचू कर ले लो। चलो बाबू, अच्छा बताओ सॉरी कैसे बोलते? सॉरी बोल दो। और सुनो, खन्नू कहाँ है? खन्नू, खन्नू पेटू में, ये इच में खन्नू है। अच्छा मम्मा को प्यारी कर दो, मम्मा को प्यारी कर दो, प्यारी कर दो, प्यारी कर दो। यहाँ पे करो, यहाँ सामने करो।